हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रमेश ऑनलाइन टीचिंग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th साइंस और चैप्टर 13 है ये गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसके पहले मैंने समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन का वीडियो अपलोड कर दिया था। ठीक है, और ये हमारा है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन का वीडियो। ठीक है, तो चलिए वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होते हैं। तो बहुत आसान डेफिनेशन है। ठीक है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, ये कांच का खोखला गोला लेना है, उसको काट देना है और उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कली कर दे, चांदी की पॉलिश कर दे या रेड ऑक्साइड, किसका, लाल ऑक्साइड की लेप लगा दे, तो जो दर्पण प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, या इसकी दूसरी डेफिनेशन देखेंगे बच्चों, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा, गोलीय हो, नहीं परावर्तक सतह कैसा हो, गोलीय हो, गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें आपका है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण, यानी कनकेव मिरर, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको बच्चों, कनकेव मिरर कहते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण पहला है इसका प्रकार। अवतल दर्पण क्या होता है, तो ऐसा दर्पण, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, देखिए परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हुआ होता है, यानी परावर्तन नहीं, देखिए प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे आ रही है और चूंकि यहाँ पे बाहर की साइड में उभरे हुए पृष्ठ पर क्या किया गया, कलय किया गया है, यानी कलय किया गया, किधर किया गया, उभरे हुए तल पर, उभरे हुए पृष्ठ पर। और परावर्तन कहाँ से होता है, दबी हुई, तो ये परावर्तक पृष्ठ, यानी अंदर की तरफ से परावर्तन होता है, यानी प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, जो प्रकाश की किरण आती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आपतित किरण कहते हैं, और टकराने के पश्चात जो किरण लौट जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, दबे हुए तल से। ठीक, किधर से होता है, दबे हुए तल से। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वह दर्पण या वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर, अंदर की ओर क्या होता है बच्चों, अंदर की ओर दबा हुआ, अंदर की ओर की ओर दबा हुआ होता है। ओके, क्या कहलाता है बच्चों, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता। ठीक, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, यानी ऐसा गोलीय दर्पण या वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ होता है, कैसा होता है, दबा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जो दूसरा है उत्तल दर्पण, क्या है बच्चों, दूसरा उत्तल दर्पण है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं बच्चों, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब ये अवतल दर्पण का उल्टा होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि परावर्तक सतह कैसा होता है, दबा हुआ होता है, और यहाँ पर क्या होता है, परावर्तक सतह, देखिए यहाँ पे कैसा उभरा हुआ है परावर्तक सतह, यानी प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, उभरे हुए पृष्ठ से होता है, जैसे प्रकाश की किरण आ रही है और टकराने के पश्चात क्या लौट जा रही है। ठीक है, यानी प्रकाश का परावर्तन किधर से हो रहा है, उभरे हुए पृष्ठ से होता है। और ठीक है, तो ये परावर्तक सतह हमारा है, और कले की तरह क्या होता है, दबे हुए तल पर। ठीक है, अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, यानी वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है बच्चों, बाहर की ओर, बाहर की ओर उभरा
हुआ होता है क्या कहलाता है बच्चों? उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, यानी ऐसा ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। देखिए यहाँ पे उभरा हुआ, एक ऐसा दर्पण होगा बच्चों उत्तल दर्पण। और अवतल में क्या होता है? परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हुआ होता है, ठीक है, और इसमें उभरा हुआ होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।